बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपनी ज़मान में रखे। तो आज मैंने बनाई थी चना दाल और गोश्त की रेसिपी, जो कि बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर ले लिया था और इसमें मैंने 250 ग्राम गोश्त ऐड कर दिया था मटन का। तो ये हड्डी वाला गोश्त था और इसमें मैंने पेस्ट ऐड कर दी थी। इसमें 2 टमाटो थे, 2 प्याज थे, 3 से 4 सब्ज़ मिर्च थी, अदरक था, लहसुन था और तमाम चीज़ों को डाल के मैंने ग्राइंड करके एक पेस्ट बना के रेडी कर ली थी और मैंने गोश्त में डायरेक्ट ऐड कर दी थी। और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया था और साथ ही इसमें मैं स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। 1/2 टेबल स्पून इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया था, 1 टेबल स्पून इसमें मैंने रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया था और 1/2 टीस्पून ही इसमें मैंने कश्मीरी मिर्च ऐड कर दी थी, 1/2 टेबल स्पून इसमें मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया था और 1/2 टीस्पून ही इसमें मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर दी थी। तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद चम्मच की मदद से इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी और साथ ही इसमें मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल के ऐड कर दिए थे और चम्मच की मदद से इसे मैंने मिक्स करने के बाद इस पे प्रेशर लगा दिया था ढक्कन दे के। तो यहाँ पे मैंने 15 मिनट के लिए प्रेशर लगा के स्टीम पे छोड़ दिया था और 15 मिनट के बाद जब मैंने प्रेशर खोल दिया था तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है और गोश्त भी गल चुका है। और इसे मैंने चम्मच की मदद से मिक्स कर लिया था और फ्लेम को ऑन करके इसे मैंने कुक करना शुरू कर दिया था। इसमें अब जो पानी है इसको हम ड्राई करेंगे और साथ ही मैंने 1/2 कप इसमें ऑयल ऐड कर दिया था, क्योंकि ऑयल के बगैर इसकी भुनाई नामुकम्मल है। तो गोश्त को भूनने के लिए ऑयल डालना ज़रूरी था। तो यहाँ पे अब मैं इसे कुक करूँगी अच्छे तरीके से। गोश्त की मैं भुनाई करूँगी, इतनी भुनाई करूँगी ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पे पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो चुका है और अच्छे तरीके से इसे मैंने कुक कर लिया और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही थी और इसका कलर देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है और इसकी भुनाई हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मज़ीद इसे मैंने कुक कर लिया था ताकि मसाला कच्चा ना रहे। तो यहाँ पे ये परफेक्ट रेडी हो चुका था। अब मैं इसमें दाल ऐड कर दूँगी। ये 200 ग्राम मेरे पास दाल थी जिसे मैंने भिगोया हुआ था 2 से 3 घंटे के लिए चने की। तो इसे धो के मैंने गोश्त में ऐड कर दी। तो यहाँ पे दाल ऐड करने के बाद इसे अच्छे तरीके से मैं गोश्त के साथ मिक्स कर लूँगी और इसकी भी थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे ताकि दाल में जो कच्चापन होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी मैंने भुनाई करना शुरू कर दी थी और इसकी भी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी और यहाँ पे मैंने इतनी इसकी भुनाई की थी कि आराम से ये गल जाए। तो यहाँ पे इसकी भुनाई मुकम्मल हो चुकी थी। तो अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी और यहाँ पे 1 टेबल स्पून इसमें मैंने ज़ीरा धनिया क्रश किया हुआ ऐड कर दिया था और इसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा भी ऐड कर दिया था, साबुत ज़ीरा। तो यहाँ पे ऐड करने के बाद तमाम चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और थोड़ा सा कुक कर लूँगी ताकि साल में खुशबू ज़बरदस्ती आ सके। इनके दाल गोश्त की ज़बरदस्ती भुनाई हो चुकी है और इन्होंने ऑयल छोड़ दिया। अब इसमें मैंने 2 गिलास पानी के ऐड कर दिए थे ताकि दाल गोश्त दोनों डिप हो जाएं और मिक्स करने के बाद अब इसे मैं प्रेशर लगा दूंगी और 15 मिनट के लिए मज़ीद इसे मैंने प्रेशर लगा दिया था ताकि दाल भी गल जाए और गोश्त में थोड़ी बहुत जो कमी होगी वो भी गल के तैयार हो जाएगा। 15 मिनट के बाद जब मैंने प्रेशर खोला तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों चीज़ें गल के परफेक्ट रेडी हो चुकी हैं और चम्मच की मदद से इन्हें मैंने चेक कर लिया था और बहुत ज़बरदस्त इसका कलर बन के तैयार हुआ था। और यहाँ पे आप गोश्त और दाल दोनों गल के परफेक्ट रेडी हो चुके हैं। तो मज़ीद इसे मैं थोड़ा सा कुक कर लूँगी ताकि जितना मुझे इसका सालन चाहिए, शोरबा चाहिए, उतना ही मैं बना के इसको तैयार करूँगी। तो इसमें मैंने धनिया और सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर दी थी। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें ऐड कर ली थी और जितना मुझे चाहिए इतना मैंने इसे कुक कर लिया था। जितना मैंने सालन को थिक रखना था उतना ही मैंने इसे कुक कर लिया था। तो ये बहुत मज़ेदार हमारा डिलीशियस सा दाल गोश्त का सालन बनके तैयार हुआ था और इसे प्यारी सी प्लेट में मैंने डिश आउट कर लिया।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे मैंने प्यारी सी प्लेट में डिश आउट कर लिया था और ये बहुत यमी यमी बन के तैयार हुआ था। और दाल कुछ के साथ मैंने राइस बनाए थे बॉईल किए हुए और इसके साथ बहुत टेस्ट आया था। तो माशाल्लाह फाइनल लुक भी आप इसका देख रहे हैं। इसे धनिया के साथ मैंने गार्निश कर लिया था। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को फुल वॉच करने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए। तो माशाल्लाह फाइनल लुक भी आप इसका देख रहे हैं। देखने में जितना खूबसूरत इसका कलर लग रहा है, खाने में उतनी ही ये टेस्टी दाल कुछ बन के तैयार हुआ था। तो इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। अपने बच्चों अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।